मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। इससे फाइनली स्टार्ट करते हैं अब हम हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। चेन्नई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसे राष्ट्रीय जैविक विविधता यानी जैविक या जैव विविधता तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय चेन्नई भारत में स्थित है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वर्ष 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछे जाए कि कब ये स्थापित किया गया था तो 2003 में स्थापित किया गया था। 2002 अधिनियम के तहत जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 2003 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई भारत में। तो एक एक चीज आप याद रखिएगा, रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उदरा मगध को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जा सकता है? सही जवाब रहेगा ओडिसी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा उदरा। देखिए उग्रा मगध को ओडिसी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसका अग्रदूत माना जा सकता है। अब क्यों, ये पूरी डिटेल आपको देखिएगा, आप पता चल जाएगा। ओडिसी जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जो पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा से उत्पन्न हुआ है और एक निश्चित सीमा तक यह शास्त्रीय नाट्य जो शास्त्र है और अभिज्ञान द्वार पर आधारित है। नाट्य शास्त्र में कई क्षेत्रीय किस्मों का उल्लेख है जैसे कि दक्षिण पूर्वी शैली जिसमें उदरा मगध को के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्तमान ओडिसी के शुरुआती अग्रदूत के रूप में भी पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर ये डिटेल आप याद रखिएगा, यहीं से आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका निकल कर आया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ऑप्शंस थे आपके, बैंक दर, आधार दर, रेपो रेट, इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए रखे थे। आपका सही जवाब रहेगा आधार दर, जिसको बेस रेट भी बोला जाता है। तो ये दोनों आपका ये आधार जो रेट है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, देखिए आधार जो दर है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है। बेस रेट क्रेडिट मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए तय किया जाता है कि बैंक अपने ग्राहकों को फंड की कम लागत पर पास करें और इसे पूर्व संभावनाओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना, देखिए योजना अधिनियम किस वर्ष अंतिम था? ये क्वेश्चन ऑप्शन थे आपके 2012, 14, 19 इस तरह से ऑप्शन थे। एग्जैक्ट इसका पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहे हैं। या तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड हो सकता है, क्लियर है, उसमें जो योजना अवधि थी या योजना ब्रेक था बीच में उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये कुछ अधिनियम से रिलेटेड होगा। तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था ये आप हमें कमेंट में डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सिलहट बांग्लादेश में। 2022 का महिला क्रिकेट एशिया कप का बांग्लादेश में खेले जा रहे हैं वुमेन्स एशिया कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार 8वीं बार फाइनल में पहुंच गई है और ये जो टूर्नामेंट है 8वां सीजन है इसका, ये टूर्नामेंट का 8वां सीजन है और भारतीय टीम अपने शानदार प्रदर्शन से हर बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। देखिए 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप महिला की अगर हम बात करें 2022 के आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो महिला क्रिकेट विश्व कप का जो 12वां संस्करण ये था और ये कब से कब तक, तो मार्च और अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और आगे भी हो सकता है पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा था, कोई सी बुक्स दे रखी थी और उसके लेखक का नाम, राइटर का नाम पूछा था। एग्जैक्ट बुक का नाम भी याद नहीं है कि क्या बुक का नाम दे रखा था। अगर आपको पता है कि कौन सी बुक है तो आप कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक जिसको आरबीआई बोला जाता है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई की स्थापना बेसिकली यहाँ पर पूछी गई है, बट यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब रहेगा 1 अप्रैल 1935 को भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोला जाता है, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना का आधार भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित हिल्टन यंग कमीशन नामक एक समिति द्वारा दी गई सिफारिश थी। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी कि समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। हिल्टन यंग कमीशन नामक एक समिति थी, उसके द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो यह आप पॉइंट याद रखिएगा। और यह निजी शेयर होल्डिंग के साथ एक निजी बैंक के रूप में शुरू हुआ था जो उस समय संचालित दुनिया के अधिकांश विदेशी केंद्रीय बैंकों में प्रचलन में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? गाइस लोक नृत्य से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, क्लियर है? तो मोहिनी अट्टम ये हमने फर्स्ट शिफ्ट में आपको बता दिया था, लोक नृत्य वाला जो क्वेश्चन बना था उसमें सारे कवर आपको करवा दिए थे। तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का है। याद रखिएगा मोहिनी अट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य रूप ये है। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य ये है। और भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंध है भारतनाट्यम का, और मोहिनी अट्टम का केरल से है। देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है और ये भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप कौन सा है तो भारतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? अब ऑप्शंस आपको दे रखे थे ओडिशा, केरल, इस तरह से। आपका सही जवाब रहेगा कर्नाटक और केरल दोनों। देखिए केरल तो आपका ऑप्शन में दे रखा था, अगर कर्नाटक भी दे रखा होगा तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। अगर कर्नाटक नहीं था तो आपका केरल ही सही जवाब आपका रहेगा।
क्लियर है। तो किस राज्य में फूलों की बारिश होती है? कर्नाटक, केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवधि में कहवा उत्पादन वाले क्षेत्र जैसे कि कर्नाटक और केरल है, इनमें होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार या फूलों की वर्षा कहते हैं। देखिए, भारत के सभी उपयुक्त राज्यों में मानसून जो पूर्व वर्षा होती है, तो यहाँ ये जो हवा पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है, और इसे कर्नाटक में आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, और केरल में इसे पुष्प वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो केरल, जहां तक मुझे लग रहा है केरल ही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कारगम नृत्य भारत के किस राज्य का है? कारगम जो नृत्य है इसका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कारगम नृत्य भारत के तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और ऐसा माना जाता है कि कारगम की जो उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु के तंजावुर गांव से हुई है। और इस नृत्य के साथ बजने वाले उपकरण की अगर हम बात करें तो ड्रम और लंबी पाइप इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन बना है आपसे, एग्जाम में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोला जाता है, IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी MD और अध्यक्ष कौन है? सही जवाब रहेगा क्रिस्टलिनो जॉर्जिवा, आपका सही जवाब रहेगा क्रिस्टालिनो जॉर्जिवा, करेक्ट आंसर रहेगा। अभी 2019 से इन्होंने पद संभाला है, आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की ये MD और चेयरमैन है। क्लियर है, तो आप ये याद रखिएगा, प्रबंध निदेशक है ये। वर्तमान प्रबंध निदेशक MD और IMF की अध्यक्ष बल्गेरिया से इनका संबंध है, अर्थशास्त्री है क्रिस्टिनिला जॉर्जिवा। 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने पद संभाला है। इसके अलावा विश्व बैंक की CEO भी थी हैं। उन्होंने 3 महीने के लिए विश्व बैंक समूह के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करें तो 189 सदस्य देशों का एक संगठन है IMF। IMF की स्थापना 1944 में हुई है। IMF फंड 2 प्रमुख स्रोतों से आता है। कहाँ से? एक कोटा से आता है, दूसरा ऋण से आता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है IMF का? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा करेक्ट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है ये गोवा राज्य। भारत जो राज्य है इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें 3702 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछे जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में आपसे पूछे जाए कि जनसंख्या में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। तो आप 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा हो जाएगा, सबसे ज्यादा राजस्थान हो जाएगा, जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम रहेगा, और जनसंख्या में सबसे अधिक रहेगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, और गोवा को ऑपरेशन विजय द्वारा 1987 में भारत में जोड़ा गया था। गोवा में सभी भारतीय राज्यों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछा गया है। इससे रिलेटेड काल में ये जो गाजर घास है पूरे देश में एक भीषण प्रकोप की तरह लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैल चुकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब रहेगा हरिप्रसाद चौरसिया, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हरिप्रसाद जो चौरसिया है इनका संबंध बांसुरी वादन से है, बांसुरी वादक ये हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया काफी प्रसिद्ध है। क्लियर है, बांसुरी वादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक है और शास्त्रीय बांसुरी वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इनका हुआ 1938 में। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी वादक है इंपॉर्टेंट लेवल के, इनको हम आपको कवर करवा दें। जैसे कि जाकिर हुसैन साहब से क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये तबला वादक है। रविशंकर सितार वादक, बिस्मिल्ला खान सहनाई वादक, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। तो इनको भी आप रिकॉल रखिएगा, चीज़ों को याद रख के रखिएगा। ये टॉप लेवल के हैं, यहाँ से तो आपकी कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था उसमें प्रस्तुत किया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और मुख्य भाग है, इस तरह से चीजें हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो निर्णय लिया था ये पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में लिया था। देखिए, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जजों की बेंच थी, जिसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में बन चुका है कि अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्लियर है। मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सही जवाब रहेगा शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। याद रखिएगा, शिवा चौहान 15,600 फीट से अधिक ऊंचाई पर सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है। फायर एंड फ्यूरी सेपर्स की कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में से भारत का नियंत्रण रहा। तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर आता है? ये आपका ये लद्दाख में आता है और 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है। भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। और ये आप पॉइंट आप याद रखिएगा। मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, तो मनमोहन सिंह सियाचिन में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन तो हमें पता नहीं है कि क्या क्या आपको मिले थे, बट जो फेमस है टॉप लेवल के जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इसमें के रिंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य, चांगलो या सुआलुआ।
तो ये कुछ नागालैंड के फेमस या प्रसिद्ध लोक नृत्य, इन्हीं में से आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। इसके अलावा नागालैंड के और भी लोक नृत्य हैं, जैसे कि मोदस बांस नृत्य, अग्नि सुकुला, तितली नृत्य, सकल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसातलो। तो इनमें से आप देख लीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा, इन्हीं में से आपको मिला होगा, क्योंकि ये सभी यहाँ पर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेबी से संबंधित कोई क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, क्लियर है? अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। सेबी से रिलेटेड हम डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सेबी की पहली बार स्थापना हुई थी 1988 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय संस्थान, जिसको सेबी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पहली बार 1988 में AQF के रूप में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। और 12 अप्रैल 1992 को भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय बन गया। ये कब बना? 1992 में। इसे 1992 में भारतीय संसद द्वारा SBI, क्लियर है, SEBI अधिनियम 1992, क्लियर है, SE यानी सेबी अधिनियम 1992 को पारित किए जाने के साथ संवैधानिक अधिकार इसको दिए गए 1992 में भारतीय संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इंटरनेशनल बैंक के साथ कब कौन सी साझेदारी की? इस तरह से कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कथक नृत्य और कथकली नृत्य से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। कथक की बात करें तो कथक जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है, और कथकली नृत्य है आपका केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धरती देवता के पुत्र की सिफारिश, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। संविधान से क्वेश्चन आपके पूछे गए, नागरिकता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिला है। अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा केशवानंद भारतीय केस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और या तो आपका क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, पेंसिल में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। माचिस की तीली के आगे कौन सा तत्व लगा होता है? फास्फोरस लगी होती है। इनमें से किसे एसिटिक एसिड कहते हैं? कोई ऑप्शंस आपको दे रखे थे उनमें से, तो एसिटिक एसिड सिरका को बोला जाता है। इसके अलावा मानव रोग से क्वेश्चन बना है, और नेत्र लेंस से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन है, आप MS एक्सेल में कितनी बार अंडू कर सकते हैं? गाइस, MS एक्सेल में अंडू जो है ये 100 बार 100 बार अंडू कर सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि ये आज तक हमने तो किया है बट होता ही नहीं है, तो उसकी सेटिंग में जो होता है वहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होती है। वहाँ पर आपको 100 वहाँ पर लिखना होता है, कुछ 5, 10, 15, 20 इस तरह से लिखा होता है वहाँ पर कुछ नंबर्स, तो उनको एडिट करके आपको 100 लिखना होगा, तब आप 100 तक कर पाएंगे। 1 से 0 से 100 के बीच में वहाँ पर लिख सकते हैं। जितनी बार आप जितना डेटा वहाँ पर आप टाइप करेंगे उतनी बार आप अंडू कर पाएंगे, बट इसके बीच में आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो सीधा सीधा कहना है कि MS एक्सेल में आप 100 बार अंडू कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपने सिलेक्ट किया है, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की से रीडू करोगे? कंट्रोल Y आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिलिकॉन चिप किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन बनाए तो सिलिकॉन चिप छोटे छोटे सिलिकॉन पदार्थ के कणों से बनी होती हैं। इसके अलावा लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चंस बने हैं, C++, जावा, इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑप्शंस दे रखे थे, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाए। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए आपका, जैसे कि दे रखा था कुछ वर्ड दे रखा था, उसका पूरा नाम आपसे पूछा था। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपके बने हैं। कंप्यूटर की PD से आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया है। इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन बनाए। MS वर्ड से क्वेश्चन बनाए, MS एक्सेल से क्वेश्चन बनाए, नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, MS पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट के फॉन्ट को प्रतिशत में मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं हुआ है। क्लियर है? अगर आपको पता है कि क्या करेक्ट क्वेश्चन था, पैटर्न इसका सही क्या था, वो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं। हिंदी की बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्लियर है? देखिए मुक्तक छंद इस तरह से कोई छंद था, इससे रिलेटेड कोई वर्ड था जो आपका पूछा गया है। छंद में ह्रस्व मात्रा को क्या बोलते हैं? तो लघु बोला जाता है। पेरा जंबल से आपका क्वेश्चन बना है, जैसे कि क्रम में व्यवस्थित करना, इस तरह से PQ वाले क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आपको मिला है। विलोम शब्द से आपके क्वेश्चन बने हैं। पर्यायवाची आपके पूछे गए, संधि से क्वेश्चन बने हैं, समाज से भी क्वेश्चन बने हिंदी में, कारक, इसके अलावा प्रत्यय उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शुद्धवर्तनी मुहावरे, इसके अलावा अलंकार, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके फर्स्ट दिन से क्वेश्चन बन रहे, तो आप इन पर तो आपकी अच्छे खासी कमांड होनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें, नियोजन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, संगठन से क्वेश्चन बने हैं, नियोजन संगठन से क्वेश्चंस बनने के बाद में विपणन से क्वेश्चन बने हैं, प्रबंध से बने हैं, मार्केटिंग से, इकोनॉमी से, अकाउंटिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बात करें इंग्लिश में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने, ईरर से, मिस स्पेल्ड आपका पूछे जा रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन, आइडम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इन सभी टॉपिक्स आपके लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स में बात करें गाइस तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चंस बने, अनुपात समानुपात से, अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रतिशत से क्वेश्चंस बने, औसत से, समय कार्य से, चाल दूरी, है ना। इसके अलावा आयु से क्वेश्चंस बने हैं, SI CI से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से, सरलीकरण से, लाभ हानि से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बात करें रीजनिंग में तो घड़ी वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले, आकृति वाले, अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह से। इसके अलावा गाइस नए पैटर्न में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो कुछ इस तरह देखने को मिले, जैसे कि आपका ये त्रिभुज है और इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इस तरह से आपको काउंटिंग, फिगर काउंटिंग वाले जो क्वेश्चन है ये अभी आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। रक्त संबंध आपका आया है,
क्लियर है, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने, दिशा दूरी से क्वेश्चन बने, अल्फाबेट सीरीज पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने, रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, डाइस यानी 500 से क्वेश्चंस बने, और लुप्त पद वाले जो क्वेश्चन है ये भी पूछे गए, मिसिंग नंबर वाले। तो इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये सभी टॉपिक हमने पूरा आपको कवर करवाया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एज इट इज पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश की है। क्लियर है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लगातार लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। क्लियर है, जो लोग चैनल पर पहले बार विजिट करें हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ऑल पर क्लिक करके, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है।